नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको नारद जयंती की कहानी सुना रहा हूँ। ब्रह्मा के पुत्र होने से पहले नारद मुनि एक गंधर्व थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपबर्हन नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपबर्हन स्त्रियों के साथ वहां आए और रास लीला में लग गए। यह देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। बाद में गंधर्व का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते। नारद मुनि बालक रूप में संतों का झूठा खाना खाते थे, जिससे उनके हृदय के सारे पाप नष्ट हो गए। 5 वर्ष की आयु में उनकी माता की मृत्यु हो गई। तब वह एकदम अकेले हो गए थे। माता की मृत्यु के पश्चात देवर्षि नारद ने अपना समस्त जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं, एक दिन एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना के बाद से उनके मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेंगे। समय आने पर यही बालक नारद मुनि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, जो नारद मुनि के नाम से चारों ओर प्रसिद्ध हुए। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। देवर्षि नारद के सभी उपदेशों का निचोड़ है सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतित भगभावेन भजनीय, अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी ऋषि भृगु की पुत्री थी, जिनकी माता का नाम था ख्याति। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया, परंतु माता लक्ष्मी मन ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। मगर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करने के इच्छुक थे। उन्होंने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद माता लक्ष्मी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उनके गले में ही वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के ही गले में वरमाला डाली। जब इस कारण नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा, जिसे देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु को हरि रूप देने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने नारद जी को बंदर रूप दिया था। क्योंकि कहा जाता है, हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ बानर भी होता है। इसलिए श्री हरि विष्णु जी ने नारद मुनि को बानर रूप दिया था। अपना चेहरा देख नारद मुनि को ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया, जिसके उपरांत नारद जी सीधा बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाएंगे। जिस तरह इस समय मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। कहा जाता है, यही कारण है राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा।